ग्रुप बी पर नज़र डालते हैं। वैसे ग्रुप बी का नक्शा किस तरीके से है शीरी? ऑस्ट्रेलिया जी आपके सामने माशाल्लाह 3 मैचेस इन्होंने खेले हैं, तीनों के तीनों जीते हैं, 6 पॉइंट्स के साथ ऑलरेडी सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुका है। स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड, द फेट इज गोइंग टू डिसाइड कि जी स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में से वसीम साहब बड़ा मैच है जी। अब तो उनका हाँ। अगर हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेज स्कॉटलैंड का जो मैच होना है, तो अभी इंग्लैंड रिलाई कर रहा है कि स्कॉटलैंड वो मैच हारे, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मतलब मैं 1% चांस दूंगा कि यहाँ पे उन्होंने कुछ बातें ऐसी कर दी ऑस्ट्रेलियन कैंप ने कि अब वो मुसीबत में पड़ गए हैं। जी। लेकिन ये जो जिन बातों का वो हेजलवुड का इंटरव्यू देख के ना हमें अपना भी एक क्रिकेटर याद आया लेकिन था। वसीम साहब ये जिन बातों वो का भी ऐसी बातें कर जाता है ऐसे। अच्छा, हेजलवुड नहीं तो ये फिर मैनिपुलेशन की तरफ नहीं जाएगा ये सारा मामला, क्योंकि नहीं, उसमें तो आईसीसी का भी आ गया है हाँ। ऑब्वियसली कि इस पे लगती है कि अगर आप जान के मैच मतलब इज वेरी क्लोज टू मैच फिक्सिंग ना, आप उस तरफ ही आ रहे हैं ना कि अगर और हाँ इस पे ये है लॉ इस पे वो आप ऊपर बेशक है। वो एनी पर्पस अगर आप जान के आते हैं तो इट कम्स अंडर मैच फिक्सिंग। लाजमी नहीं कि आप मतलब फॉर यू डूइंग इट फॉर मनी, फॉर एनी पर्पस अगर आप जान के हारते हैं तो वो मैच फिक्सिंग में आता है। मैं ऑब्वियसली वो जो एक स्टेटमेंट उनकी तरफ से आई वो काफ़ी मतलब इररिस्पॉन्सिबल मैं कहूँगा, वो नहीं आनी चाहिए। हमारे वो ना चाहते हुए भी ध्यान आपको मैनिपुलेशन मतलब खामखा की एक डिबेट शुरू होगी ना, जिसका वो मतलब कोई शायद वजूद भी नहीं होना था अगर वो स्टेटमेंट। शेन वॉर्न ने भी 2011 में एक मरतबा वर्ल्ड कप में बिफोर मैच, मेरा ख्याल मैच से पहले कह दिया था एक मैच के बारे में, तो वो टाई हुआ था मैच। तो इस पे अगर हम कह रहे हैं देखो नजूमी पढ़ना या प्रेडिक्शन करना तो वो तो हम कह रहे हैं, as long as you are not part of the team ना। बात जो मर्जी अब करो। हम यहाँ बैठ के ना तो कोई भी बात कर सकते हैं। बट अच्छा, ये यहाँ नहीं करती। टीम तो फिर एक रिस्पांसिबिलिटी और व्हेन यू आर इन द टीम तो वो मैटर और चीज़ यहाँ पर तो जान इंग्लैंड के भी उनके लड़के मतलब अब डेविड वार्नर ओपनिंग बॉलिंग करने आ जाए तो ऑब्वियसली ये स्ट्रेट वे जुमरे में आएगा। तो मेरा नहीं ख्याल है कि खैर वो लेकिन statement वो वसीम देंगे साहब, internal इंग्लैंड जो की भी बात इस पूल में पॉइंट्स टेबल पर तीसरे नंबर पर है। लोग इस लिहाज से भी अब जब हम इस डिजिटल दौर में हैं, हर चीज़ मुख्तलिफ तरीके से चलाई जाती है, तो पाकिस्तान में तो ये भी लोग बहस कर रहे हैं जी क्या हो गया है जी, बाबर अगर और भी तो बहुत से कप्तान नहीं जीते हैं, पाकिस्तान की टीम अगर नंबर 3 पर है तो यहाँ पर इंग्लैंड भी तो नंबर 3 पर पॉइंट्स टेबल पड़ा हुआ है ना। नहीं, एक तो वो बाहर नहीं हुए हैं, वो पहुंच जाएंगे, वो बारिश के ऊपर भी उनका इतना नहीं है। दूसरा देखिए हम अपनी क्रिकेट की बात करेंगे ना, उसमें भी केन विलियमसन कहते हैं जी कप्तान तो बहुत अच्छा है वो, नामी ग्रामी कप्तान है वो, लेकिन अब वो हारी है टीम उसकी तो क्या उस पर बात नहीं हो रही होगी वहाँ पे ना। उनके तो मसाइल ही और है ना, वो तो मुल्क उन्होंने बिल्कुल ही पीछे रखा हुआ है ना, तो आईपीएल के पीछे क्रिकेट छोड़ी हुई है इंटरनेशनल उन्होंने अपनी, तो उनके डिफरेंट मसाइल चल रहे हैं। लेकिन अगेन हम इस कंपैरिजन में नहीं जा सकते। अगर हम 3 नंबर से कंपैरिजन कर सकते हैं तो फिर हम ऑस्ट्रेलिया के साथ क्यों नहीं करते? हम मर्जी का कंपैरिजन क्यों करते हैं? हम चौथे नंबर की टीम से क्यों करें, पहले नंबर की टीम से मतलब हम जो अपने से नीचे है उसके साथ कंपैरिजन क्यों करें? हाँ, तो दैट्स नॉट गुड एनफ ना। अगर कंपैरिजन ही करने हैं तो फिर आप बड़ी टीम के साथ कंपैरिजन करें ना, भाई ये पहुंच गए हम नहीं पहुंचे। अगर एक कोई टीम नीचे है हम उसके साथ कंपैरिजन करें जी कि वो नहीं गए तो हम भी नहीं गए, तो मतलब इस तरह फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते ना। आप देखना अगर इंग्लैंड स्कॉटलैंड से हारा होता ना तो फिर वहाँ पे भी ये डिबेट होनी थी, हमने भी बिल्कुल कहना था। जैसे अब न्यूजीलैंड हारा है, न्यूजीलैंड अभी हालांकि न्यूजीलैंड जिनसे हारा है कोई छोटी टीमें नहीं है, अफगानिस्तान को आप किसी भी सूरत छोटी टीम नहीं कह सकते, एंड देन वेस्ट इंडीज भी अपनी कंडीशन में छोटी टीम नहीं है। 2014 के बाद पहली बार बाहर हुआ है न्यूजीलैंड से। हालांकि कंसिस्टेंट टीम है वो, इन आईसीसी के जितने भी इवेंट्स होते हैं वो फाइनल जल्दी कभी बाहर नहीं हुआ, सेमीफाइनल तक लाजमी जाते हैं। उनकी हिस्ट्री रही है। और वो चाहे टेस्ट चैंपियनशिप हो, आप वनडे टूर्नामेंट्स आईसीसी के, हाँ WTC का भी फाइनल खेले, हाँ जी, तो हमेशा कंसिस्टेंट। तो ये ऑब्वियसली एक वरिंग साइन उनके लिए भी है कि ये जो डिक्लाइन उनकी परफॉर्मेंस में आया है। और जैसे वसीम भाई ने आगे भी मेंशन किया अभी भी कि वो जो आईपीएल वाला डिसीजन था ना, जब आप कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको कॉस्ट करती है, लाजमी करती है। जब आप क्रिकेट को या अपने कंट्री की जो क्रिकेट है इंटरनेशनल क्रिकेट उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको उसका वो खमियाजा भुगतना पड़ता है। ठीक है, आप ऑस्ट्रेलियंस को देखें तो ऑस्ट्रेलियंस हमेशा उनकी प्रायोरिटी अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट रही है। इसीलिए पिछले साल मिच स्टार्क छोड़ के या पैट कमिंस के लिए छोड़ के चला गया था। को क्यों हाई रेट करता हूँ या हम सब करते हैं कि वो उनको कंडीशन की वो ज़रूरत नहीं है। इवन इंग्लैंड की भी मैं बात करूँ ना तो मैंने कहा था यहाँ पे इंग्लैंड की टीम शायद उस तरीके की क्रिकेट नहीं खेल सकती जिस तरह के वो जो उनका माइंडसेट है, जिस तरह वो खेलते हुए आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलियंस को आप किसी भी कंडीशन में डाल दें वो आपको डोमिनेट करते ही नजर आएंगे।
बहुत रेयर ही मैंने उनको स्ट्रगल करते देखा है, वो चाहे स्पिनिंग ट्रैक हों, चाहे वो आप अपनी कंडीशन में तो वो खैर किसी के वो पकड़ में नहीं आते। इंग्लैंड जाते हैं तो वहाँ पे भी उनकी परफॉर्मेंस स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट अच्छी ही होती है। मतलब आप कहीं पे भी उनको कह नहीं सकते यार कि अब जैसे हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं ना तो एक वो फंस जाते हैं। हाँ, वो एक फंसे ना भी तो जहन में यही होता है यार कि हमारी टीम वहाँ फंस सकती है। बट ऑस्ट्रेलियन एक वाहिद ऐसी टीम है जिसको मैंने देखा है कि दुनिया के किसी भी आप कंडीशन में उनको डाल दें, दे कम्पीट एंड दे कम्पीट रियली वेल। तो हमें प्रेज करना चाहिए। वसीम साहब, वो पाकिस्तान में भी आए थे तो सीरीज 1-0 से जीत कर गए थे, और ये जो कंडीशंस की बात कि वो क्यों कंडीशंस के मोहताज नहीं है, इसमें फिर स्किल का भी हम फर्क तो आता है। कंडीशंस भी उनको उनकी मर्जी की देते हैं ना। हम तो मेहमान नवाज हम बहुत अच्छे हैं ना। उसमें पिचें देखना ना कैसी ज़बरदस्त बनी थी, टर्न नाम की चीज़ ही नहीं थी उसके अंदर जिसके तरफ हम प्रिपेयर कर रहे थे। अभी देखें, अभी जो न्यूजीलैंड की बात हो रही है ना, कि एक तो ठीक है आपकी जो जब आप प्रायोरिटीज़ आपकी चेंज होती हैं, कंट्री पहले नहीं रहता, आप पैसे के लिए या लीग के लिए जो भी आप जाते हैं कि ना, तो वो तो प्रेशर आप पे बिल्ट होता ही होता है। ऊपर से अलमिया ये है कि इनके जितने प्लेयर्स है वहाँ पे इंक्लूडिंग देयर कैप्टन, ये पूरी आईपीएल बेंच पे ही बैठे रहे ना, कितने मैचेस खेले होंगे ये। तो अगर हम सिर्फ क्रिकेट वाइज भी देखते हैं कि दे हैवंट बीन प्लेइंग क्रिकेट, सिर्फ नेट्स नोट्स ही वहाँ पे कर रहे थे ना जितने भी इनके मेन प्लेयर थे। बहुत कम ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत ज़्यादा मैचेस आईपीएल के खेले हों, लेकिन ऑस्ट्रेलियन या बाकी जितने भी थे वो रेगुलर खेल तो रहे थे ना। हालांकि वो छोड़ के आ गए थे, इंग्लिश प्लेयर भी छोड़ के चले गए थे, वो छोड़ के आ गए थे। तो आई थिंक कि ये फिर चीज़ें कॉस्ट करती हैं आपको ना, स्किल वाइज भी और मेंटली भी आपका ये प्रेशर तो बिल्ट होता ही होता है आपका। तो कंपैरिजन्स नहीं बनते। ऑस्ट्रेलिया की भी जो बात हो रही है, आई थिंक जितना अच्छा वो आके यहाँ पे खेलते हैं सब कॉन्टिनेंट के अंदर, तो वो हमसे बेहतर खेल जाते हैं। इवन टर्निंग ट्रैक्स के ऊपर भी इंडिया के जहाँ पे बिल्कुल ही मतलब मैं कहता हूँ कि पिचें जैसी वो बना देते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे भी एक आध मैच 2 मैचेस निकाल जाते हैं ये, और मैच इनके क्लोज होते हैं। ये नहीं वो वन साइडेड मैच होते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की क्वालिटी यही है कि वो अगर आप देखते हैं लेट 90s या 2000 के बाद जब वो माइटी ऑस्ट्रेलियन टीम एक उभर के आई थी, तो उनमें कोई कंडीशन कोई नहीं थी। वो जहाँ जाते थे वो जीत के आते थे। घर में तो मारते ही मारते थे, बाहर भी जहाँ जाते थे यहाँ पे आते थे, जीत के जाते थे। इंडिया में भी वो जीत के गए हुए हैं, श्रीलंका में वो जीत के गए हुए हैं। तो वो लेटली होता है, मतलब कभी कभी जैसे भी हम बांग्लादेश की बात करते हैं, शायद वहाँ पे शायद ये हारे थे एक सीरीज जाके, वनडे सीरीज भी मेरा ख्याल आ रहा है। हाँ वो हुआ था। लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो मतलब देखिए अल्टीमेट गोल जो जिस पे आप मेन डिस्कशन कर सकते हैं वो आईसीसी के इवेंट्स है। वो उनको खेलने आते हैं, वो उनको जीतने आते हैं। बायलैटरल इतनी मैटर फिर भी नहीं करती कि ठीक है आपकी वहाँ पे क्या परफॉर्मेंस रही है। हाँ, अगर हम नहीं करते बायलैटरल पे, तो कई दफ़ा वो बांग्लादेश वाली भी आप बात करें, वो तो कई दफ़ा अपने पूरी टीम चेंज करके तो भेज देते हैं। मतलब वो इतना उनको कोई जितनी हम इनसिक्योरिटीज हमारे यहाँ होती हैं ना, काटते ना थोड़े उधर केक शेक कम वहाँ नहीं होती। आप देखते हैं अक्सर उनके 6-6 7-7 मेन प्लेयर जो हैं वो टीम का हिस्सा बायलैटरल सीरीज में नहीं होते, दे डोंट बॉदर।